सूरजगढ़ का गुप्त भंडार, अभिशाप की छाया। पहला अध्याय। युद्ध का मोड़। वीर, जो अपनी बहादुरी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था, को खबर मिली कि दुश्मन राजा ने सूरजगढ़ के दुर्ग में एक गुप्त खजाना छुपा रखा है। कहा जाता था कि इस खजाने में इतनी शक्ति है कि वह पूरे युद्ध का रुख पलट सकता है। लेकिन ये भी अफवाह थी कि यह खजाना अभिशप्त है और जिसने इसे पाने की कोशिश की, उसका विनाश निश्चित है। वीर ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अपनी छोटी सेना के साथ इस खजाने को हासिल करने की योजना बनाई। युद्ध में जीत के लिए वह हर जोखिम उठाने को तैयार था। दूसरा अध्याय। धधकती सुरंग का रहस्य। सूरजगढ़ के दुर्ग तक पहुंचने के लिए वीर को धधकती सुरंग पार करनी थी। ये सुरंग भयानक कहानियों के लिए कुख्यात थी। लोग कहते थे कि वहां आग की आत्माएं रहती हैं, जो किसी को भी अंदर जाने नहीं देती। वीर और उसकी सेना सुरंग के द्वार पर पहुंचे। भीतर का दृश्य भयानक था। दीवारें पिघलती हुई लगती थीं और हर कदम पर गर्म लपटें फूटती थीं। वीर ने अपने सैनिकों को बाहर ही रुकने का आदेश दिया और अकेले सुरंग में प्रवेश किया। तीसरा अध्याय। अतीत के भूत। सुरंग में घुसते ही वीर ने महसूस किया कि यहाँ सिर्फ आग ही नहीं, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति भी है। उसे अपने पिता का धुंधला चेहरा दिखाई दिया। उसके पिता ने गंभीर आवाज में पूछा, तूने अपने कर्तव्य को त्याग कर इस दौलत की चाह क्यों की? वीर आगे बढ़ते ही उसे अपने पुराने सेनापति का चेहरा दिखा, जिसने युद्ध के समय उसे धोखा दिया था। सेनापति ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, वीर, तुझे लगता है कि इस खजाने से तू जीत जाएगा? तेरी यही लालसा तुझे और तेरे लोगों को बर्बाद कर देगी। अंतिम भूत था उसकी मृत पत्नी का। उसकी आंखों में दर्द और निराशा थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तूने मुझे खो दिया था, क्या अब तू अपनी आत्मा भी खो देगा? चौथा अध्याय। खजाने का अभिशाप। सुरंग पार कर वीर सूरजगढ़ के दुर्ग में पहुंचा। वहां एक अंधेरी कोठरी में खजाना रखा था, एक विशाल संदूक जो सोने और रत्नों से जड़ा हुआ था। वीर ने संदूक खोला और उसकी चमक ने पूरे कक्ष को रोशन कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छुआ, एक अजीब सी शक्ति ने उसे जकड़ लिया। वीर के चारों ओर अंधकार फैल गया। उसे एक गूंज सुनाई दी, तूने अभिशप्त खजाने को छुआ है। ये खजाना शक्ति नहीं, विनाश लाएगा। अचानक वीर को दिखाई दिया कि उसकी सेना आपस में लड़ रही है। उसके राज्य में अराजकता फैल चुकी है और वह खुद तन्हा टूट चुका है। पांचवा अध्याय। वीर का निर्णय। वीर ने खजाने को छोड़ने का फैसला किया। वह जान चुका था कि इस दौलत का भार वह और उसका राज्य नहीं सहन कर सकते। खजाने को वहीं छोड़कर वह खाली हाथ लौटा, लेकिन उसका दिल भारी था। जब वह बाहर निकला तो उसकी सेना ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन वीर कुछ नहीं बोला। उसने बस एक वाक्य कहा, कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए होती हैं। सूरजगढ़ का खजाना वहीं रह गया और उसके साथ रह गया उसका रहस्य और उसका अभिशाप। वीर ने अपने जीवन में वह दिन कभी नहीं भुलाया, लेकिन उसने सीखा कि सबसे बड़ा युद्ध अक्सर अपने भीतर लड़ा जाता है। अंत। ये कहानी वीर के साहस, उसके दर्द और उसके आत्मत्याग की है। खजाना पाना आसान था, लेकिन उसे छोड़ना उसकी सबसे बड़ी जीत साबित हुई।